बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक मार्च किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि वो अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद तेजस्वी यादव इसे बड़ी जीत मान रहे थे। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना का काम जिस दिन शुरू हुआ उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ रहे थे और अब जाकर यह साकार होते हुए दिख रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का कहना था कि जातीय जनगणना होगा तो इससे उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनकी संख्या ज़्यादा होगी। जातीय जनगणना से यह तय हो जाएगा कि किस समाज के लोग कितने हैं और उनकी आबादी के हिसाब से उनका समाज में और राज्य सरकार की तरफ से बेहतरी के लिए कार्यक्रम बनेंगे, योजनाएं बनेंगी। और यही वजह है कि जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है। हालांकि एक तरफ जातिगत जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वो बड़ी उपलब्धि मान रही थी, दलीलें दे रही थी कि इससे गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, उन तबके को फ़ायदा पहुंचेगा जिनकी संख्या ज़्यादा है और उनके लिए सरकार पूरी तौर पर व्यवस्था नहीं कर पाती है, उनके लिए योजनाएं उनके आबादी के हिसाब से नहीं बन पाता था। लेकिन अब इस फैसले पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब सरकार के इस फैसले पर जो जातिगत जनगणना के काम शुरू हो चुके हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दरअसल जातिगत जनगणना के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इस पर सुनवाई के लिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इस पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है। तब तय होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना कराना नीतीश सरकार का फैसला सही है या गलत। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्देश देगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के पक्ष में कोई फैसला आता है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जीत मानी जाएगी। दूसरी तरफ अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस जातिगत जनगणना के खिलाफ आता है और जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, अगर उनके पक्ष में अगर फैसला आता है तो बिहार में होने वाला जातीय जनगणना प्रभावित हो जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा जो असर है आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार घूम घूम कर यही कहेंगे कि हम जातिगत जनगणना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की मंशा इसके पक्ष में नहीं थी और ये लोग चले गए। हालांकि जिन लोगों ने जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उनका कहना था कि यह संवैधानिक नहीं है, यह संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात है। अगर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो समाज के अंदर जो भेदभाव है वो ज़्यादा फैलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातीय जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की कोशिश भी कर रही है। इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके बाद अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से आई खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी 13 जनवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर किया है। इसमें कहा गया है कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके आगे इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। संविधान की कई धाराओं में साफ तौर पर यह बातें कही गई है। संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी जाति को ध्यान में रखकर कोई नीति या पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया है। इसमें राज्यों के जिम्मे जनगणना कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। बताते चले कि अखिलेश कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 6 जून 2022 को जातिगत जनगणना के लिए जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिसूचना गैर कानूनी, मनमानी, अतार्किक और असंवैधानिक है, इसलिए इसे रोक देना चाहिए, जिसके बाद अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।